नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सीजी हाई कोर्ट से जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा के लिए ये जो टेस्ट सीरीज होगा ये 11 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये टेस्ट सीरीज के रूप में इसलिए क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन बन पाते हैं जरूर देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो ये सीजी हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल भर्ती और अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं सीजी हाई कोर्ट से अनुवादक भर्ती परीक्षा, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम जो है इस जो टॉपिक है हमारा आज का, इसमें जो है कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी जो आपके सीजी व्यापक में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से हम कैसे तैयारी करें और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस सीरीज या कहें या टेस्ट सीरीज कहें, ये लगातार आपको प्रोवाइड होता रहेगा। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको उसी में मिलेगा। करंट अफेयर की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी है। फिर से बता दूं, सीजी हाई कोर्ट से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल और अनुवादक, हाई कोर्ट से अनुवादक ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा जल्द होना है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? ठीक है, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8। तो स्टार्ट बटन किसमें नहीं होता? तो विंडोज 8 में। ठीक है, 41 का सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। 42 नंबर चलिए, यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? 42 नंबर क्वेश्चन। तो किसका उपयोग करेंगे? राइट का नहीं, कैलेंडर भी नहीं, फाइल भी नहीं, कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, रीसेट करने के लिए किसको? सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तब। तो 42 का डी जो है राइट आंसर है। इस तरह से सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित रहेगा। व्यापम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है और इसी तरह से आप देख करके और भी तैयारी करना है आपको। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के रूप में शामिल हुई है। आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज आप क्वेश्चन करिए, कितने क्वेश्चन बनते हैं जरूर देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता? ठीक है, 43 नंबर। तो डीओएस डॉस। ठीक है, सही आंसर होगा ए। चलिए ट्रेंड, यहां देखिए ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो, तो ये क्या है जी? यह एक एंटी वायरस है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर है, वायरस जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है। तो देखिए क्या निष्पादित होता है? मैक्रो, सलामी, शेयरिंग, फाइल इन्फेक्टर और बूट सेक्टर। इंग्लिश में देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बूट सेक्टर। डी जो है राइट आंसर होगा 45 का। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्पूफिंग नहीं, फिशिंग कहा जाता है। 46 का बी राइट आंसर है। 47 में देखिए, किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यूजर के द्वारा नहीं। यहां देखिए प्रोग्राम्ड, देखिए इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में पढ़ा कीजिए, ये हिंदी लिखा रहता है थोड़ा दिक्कत जाता है। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं क्या सर यही क्वेश्चन आएगा? तो भाई ये टेस्ट सीरीज के रूप में आप बैठ रहे हैं और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर व्यापम द्वारा पूछा गया ही क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं जरूर चेक करें और इसके हिसाब से और भी आपको याद करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको करना है। अन्य आपके पास जो भी है उपलब्ध उसमें से सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है? ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है जी? सुपर कंप्यूटर नहीं, डिजिटल कंप्यूटर नहीं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए INIAC पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो INIAC का पूरा नाम क्या होगा? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 49 का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरेक्टिव एनालिटिक्स कंप्यूटर, ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर
एंड कंप्यूटर, बी जो है इसका राइट आंसर होगा, 49 का बी। क्लियर है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? गूगल का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो देखिए एंड्रॉइड, क्रोम ये तो है, ग्लास ओएम, बिंग जो है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा 50 का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं शुरू से बता रहा हूं। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूट्यूब का, ठीक है, तो देखिए यूट्यूब आजकल बहुत ही फेमस है, आप सभी जान रहे हैं। लोगों की प्रतिभाओं को, कलाओं को एक जगह मिला है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसपे अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, तो इसका कब हुआ था जी? 2004 में, 5 में, 6 में और 7 में। तो राइट आंसर है 2005 में। ठीक है, यूट्यूब किस वर्ष में शुरुआत हुई याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 52, एक वेब सर्च इंजिन, ठीक है, सर्च करता है, क्या सर्च करता है? 52 नंबर क्वेश्चन, तो टेक्स्ट नहीं, इमेज नहीं, वीडियोस, हाँ देखिए उपरोक्त सभी दिया है, तो टेक्स्ट भी करता है, सॉरी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट भी करता है, इमेज भी करता है, वीडियोस भी करता है। एक वेब सर्च इंजिन तो तीनों को सर्च करता है ना, जहां भी उपरोक्त सभी रहता है। ठीक है, हम लोग अलग अलग पर्पस में देख रहे थे इसलिए कट करते जा रहे थे, एक्चुअल में उपरोक्त सभी दिया है डी में। देखिए तो उपरोक्त सभी जो रहता है, ये भी मैं बताते चलूंगा आपको, उसका आंसर आने का 90% चांसेस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपको वही उपरोक्त ले लेना है, लेकिन पढ़ के देखिएगा ज्यादातर उत्तर डी रहता है। तो 52 का डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप एग्जाम सेंटर में। अगला है ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं से व्यक्ति को छुपाने की अनुमति देता है? तो 53 का सही आंसर क्या होगा जी? बी डबल सी। अब देखिए इतने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी ध्यान से सुनिएगा, इसमें से बहुत कुछ मुझे लगता है क्वेश्चन फंसेगा आपका। ठीक है, देखिएगा जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर जो है, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ऐसा मेरा आशा है कि आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर 54 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं? ओपेरा, क्रोम, फ्री BSD। ठीक है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा फ्री BSD, सी जो है राइट आंसर। ठीक, 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो इस ये देखिए स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा 55 का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है 56 का, तो इंपैक्ट प्रिंटर है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब किए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये रिपीट हो गया ना, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है? ठीक है 57 नंबर क्वेश्चन, तो क्या करता है? कमांड लाइन इंटरफेस, बिल्कुल सही। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी सही है, ए और बी दोनों विकल्प सही होगा। तो 57 का सी राइट आंसर है। 58 देखिए, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? ठीक है, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? सीरियल पोर्ट्स के सारे पिन एक लाइन में होते हैं, बिल्कुल नहीं। सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है, ये भी नहीं। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बीट एक समय दिया जाता है। तो 58 का सी जो है राइट आंसर होगा। 59, 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है बताइए? 1 टेराबाइट, ठीक है, तो 1 टेराबाइट में कितना होगा जी? देखिए 10 KB नहीं, 10 KB नहीं, 10 KB, तो बताइए इसका सही आंसर होगा ये सी। ठीक है, सी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा 59 का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसमें है? 60 नंबर क्वेश्चन किसमें है जी? तो यहां देखिए ब्लू रे, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो 61 का क्या कहलाता है? ट्रैकिंग नहीं होगा, फॉर्मेटिंग नहीं होगा, अलॉटिंग नहीं होगा, पार्टीशनिंग होगा। ठीक है, डी राइट आंसर है 61 का। 62 देखिए, पावर प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, 62 का क्या है जी? Ctrl+N है। ठीक है, बी राइट आंसर 62 का। 63 देखिए, स्पेशल चेक करने के लिए आप कौन सा फंक्शन दबाओगे? स्पेशल चेक करने के लिए
ठीक है, ये सामान्य जानकारियां आपसे अपेक्षित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं होगा, लेकिन इसी लेवल में आपको तैयारी करना है। जो जो चैप्टर से ज्यादा पूछा जा रहा है उसको ज्यादा आपको करना है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व करने का यही मकसद है कि हम आप अच्छे से उस चैप्टर को करें। ठीक है, तो देखिए ये सही आंसर क्या होगा जी, 63 नंबर क्वेश्चन का F7। ये जो स्पेशल चेक है, आप इस फंक्शन को दबाओगे, ठीक है, स्पेशल चेक करने के लिए क्या है, F7 है ना। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा C। 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 64 नंबर है, रो और कॉलम के मिश्रण को क्या कहते हैं। 64 क्या बोलते हैं जी, बताइए। लाइन, कॉलम, रो और सेल। तो राइट आंसर होगा सेल। ठीक है, 64 का डी जो है राइट आंसर है। अब देखिए 65 नंबर, VGA का पूर्ण रूप क्या है, तो वीडियो ग्राफिक अरे। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है। एक इमेज का छोटा संस्करण क्या कहलाता है। ठीक है, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक नहीं, क्लीन आर्ट, बिटमैन, थंबनेल। ठीक है, क्या कहलाता है, थंबनेल। तो 66 का सही आंसर जो होगा आपका होगा डी। 67, यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें खाली स्थान का भास होता है। किसका, सिग्नल का भास होता है। 67 का सॉरी मोशन का भास होता है, ये सिग्नल नहीं, मोशन का। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों, यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो किसका भास होता है, मोशन का। ठीक है, बी राइट आंसर होगा 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है। 68 नंबर, तो रोम का। ठीक है, सी राइट आंसर है। USB एक ऐसा यंत्र है जो डाटा स्टोर करने का काम करता है, और इसका पूरा रूप क्या है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, तो पूरा रूप क्या है जी इसका, अनलिमिटेड सर्विसेज बांड नहीं होगा, अनलिमिटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। 70 नंबर क्वेश्चन, चलिए, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या है जी, तो सॉफ्टवेयर है ना। बी जो है राइट आंसर है। इसका आंसर तो सभी बना लेंगे, वैसे ये बार बार सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से उसको कर लीजिएगा। चलिए, अब है आपका मानसिक योग्यता। अब देख सकते हैं आप, ये सामान्य मानसिक योग्यता है, और इसके लिए वीडियो बना दिया हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करके दिखा दिया हूं। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, जो भी नए कैंडिडेट हैं और पुराने भी हैं वो वीडियो के प्ले लिस्ट में देखें, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, CG छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा करके, उसमें बहुत सारे वीडियो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा, और इसी तरह से लगातार वीडियो जारी रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा हिंदी पर। आप सभी अलर्ट रहें, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से तैयारी करिए, जरूर आपको